शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका बायोलॉजी से संबंधित है और इसमें हम आपको करवाने वाले हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। इसमें जो है अब लगातार हम बायोलॉजी का वीडियो देंगे और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले रेलवे की वैकेंसियों में आपको काम करेगा और भी जो भी एग्जाम है सभी में, जिसमें साइंस पूछता है, साइंस तो सभी एग्जामों में पूछता ही है, तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और थोड़ा सा देखिएगा, इसमें आपको लिखा हुआ होगा अरस्तु का वर्गीकरण, व्हिटेकर का वर्गीकरण और हेकेल का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये तीन वर्गीकरण जो है हम आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो है आपका अरस्तु का वर्गीकरण। देखिएगा, अरस्तु जो थे ये जंतु जगत को दो भाग में बांटे थे। कितना भाग में बांटे थे? दो भाग में। इन्होंने जो है जंतु जगत को दो भाग में बांटा। ठीक है, और ये जो दो भाग में बांटा, तो दो भाग में कौन आधार पे बांटा? तो इन्होंने रक्त के आधार पर बांटा। क्या चीज के आधार पर? रक्त के आधार पर। तो ये क्वेश्चन है कि रक्त के आधार पर जो है जंतु जगत का वर्गीकरण जो है किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। ठीक है, अब देखिए दो भाग था कौन कौन, तो ध्यान दीजिएगा। दो भाग जो है आपका कौन कौन था? तो पहला तो जो था आपका ए नैमा, ए नैमा, ए नैमा, फिर जो है ई नैमा, ए नैमा। ध्यान दीजिएगा, ए नैमा और ई नैमा ये दो भाग में जो है अरस्तु के द्वारा बांटा गया। अब ये दो भाग जो बांटा गया, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बात बताते हैं। ए नैमा किसको कहते थे और ई नैमा किसको कहते थे? तो ध्यान दीजिएगा, ए नैमा उसको कहते थे जिसमें जो है आपका लाल रक्त नहीं होता था। देखिए इसमें जो है लाल रक्त, लाल रक्त जो है नहीं होता था, लाल रक्त नहीं होता है, उसको ए नैमा कहते हैं। और ई नैमा उसको कहते हैं जिसमें लाल रक्त होता है, लाल रक्त होता है। अब देखिए आपको पता है कि लाल रक्त किसको किसको में होता है ना। इसका एग्जाम्पल जो है आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जैसे मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य है ना, मनुष्य हो जाएगा। फिर जो है आप कुत्ता को कह सकते हैं, बिल्ली को कह सकते हैं। ये जो है आपका ई नैमा में होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है ई नैमा में कौन कौन होगा, ध्यान दीजिए। ई नैमा का जो है एग्जाम्पल जो है क्या हो जाएगा? जिससे आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद जो है स्पंज हो जाएगा, स्पंज। ये जो है इसमें रक्त जो है नहीं होता है, लाल रक्त नहीं होता है। ठीक है, रक्त होता है लेकिन लाल रक्त नहीं होता है। तो लाल रक्त जिसमें होता है उसको इनेमा कहते हैं, लाल रक्त नहीं होता है उसमें जो है आपका, उसको जो है आपका एनेमा कहते हैं। अब देखिए बात बताते हैं, रक्त का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा उसका रंग जो है, रक्त का रंग जो है लाल नहीं होगा। बात समझे? तो इसमें जो है लाल नहीं होता होगा, तो और अलग कलर की जो है रक्त होगा, या तो नीला होगा या हरा होगा या फिर उजला यानी सफेद भी होता है ना। तो देखिए नीला हरा जो होता है वो हीमोसाइन के कारण होता है, जबकि लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बात समझे? तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जो है अरस्तु ने वर्गीकरण किया। अरस्तु ने जंतु जगत को दो भागों में बांटा, किस आधार पे? रक्त या रुधिर, या आपका कह सकते हैं क्या, रक्त या रुधिर या फिर ब्लड जो भी है कह सकते हैं, उस आधार पे जो है जंतु जगत को दो भाग में बांटा, ए नैमा और ई नैमा। ए नैमा में लाल रक्त नहीं होता है जबकि ई नैमा में लाल रक्त होता है। तो लाल रक्त होता है तो हम लोग उसमें आ जाएंगे, और लाल रक्त जिसमें नहीं होता है आर्थ्रोपोडा और स्पंज वगैरह आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका अरस्तु का वर्गीकरण। अगला जो है व्हिटेकर का वर्गीकरण। देखिएगा, व्हिटेकर ने जो है जंतु जगत को पांच भाग में बांटा था। कितना भाग में? ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पांच भाग में बांटा, पांच भाग में। ठीक है, पांच भाग कौन कौन था वो देखिए, पांच भाग जो है कौन कौन था वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला जो था आपका मोनेरा जगत था, मोनेरा, मोनेरा था। दूसरा जो था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा जो था आपका कवक था, कवक। चौथा जो था आपका जंतु था, जंतु। और पांचवा जो है आपका पादप, पादप। ध्यान दीजिएगा, पादप। देखिए मोनेरा जगत जो है ये, इसमें जो है शामिल जो भी रहते थे वो जो है आपका प्रोकैरियोटिक रहते थे, प्रोकैरियोटिक, प्रो, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी रहते थे, देखिए इसमें ये जो भी पांच भाग में है इसमें दो तरह के जीव रहते थे, एक जो है प्रोकैरियोटिक और वो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक
और एक जो है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक जो है सिर्फ आपका मोनेरा जगत में रहता था, ठीक है, इसमें जो है प्रोकैरियोटिक जीव रहता था, जबकि अन्य सभी में, ध्यान दीजिएगा, अन्य सभी यानी प्रोटिस्टा में, कवक में, जंतु में और पादप में, ये सभी में जो है आपका प्रो यूकैरियोटिक जीव रहते थे। देखिए प्रोकैरियोटिक जीव किसको कहते हैं, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसको हम लोग नंगी आंखों से देखते हैं उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। बात समझ में आया? जैसे पादप है, जंतु है, कवक है, प्रोटिस्टा है, इस सब, जैसे प्रोटिस्टा में जो है एक कोशिकीय जीव आएगा, ठीक है, और कवक आप जान ही रहे हैं, जंतु जान रहे हैं, पादप जान रहे हैं, तो ये सारा जो आएगा वो यूकैरियोटिक जीव होगा इसमें। जबकि मोनेरा में जो है प्रोकैरियोटिक जीव, जैसे साइनोबैक्टीरिया है ना, तो ये सब जो है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो है ना आपका मोनेरा जगत में आएगा। बात समझ में आया? तो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि व्हिटेकर ने जंतु जगत को कितना भागों में बांटा, तो 5 भाग में, ठीक है, कौन कौन, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये 5 भागों में बांटा, ठीक है। अब देखिए हेकेल ने वर्गीकरण किया था, हेकेल हेकेल ने जंतु जगत को जो है कितना भाग में बांटा, तो इन्होंने 3 भाग में बांटा। इस कितना भाग में, 3 भाग में, ठीक है। अब वो 3 भाग कौन कौन है, तो देखिए वो 3 भाग जो है वो कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। पहला जो है आपका प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है। दूसरा जो है आपका पादप है, पादप, और तीसरा जो है आपका जंतु है। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि हेकेल ने जंतु जगत को कितना भाग में बांटा, तो 3 भाग में। अरस्तु ने कितना भाग में बांटा, 2 भाग में। फिर जो है आपका व्हिटेकर ने कितना भाग में बांटा, तो 5 भाग में। बात समझ में आया? तो ये जो है आपका वीडियो था, थोड़ा सा एक बार फिर से तेजी से रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए अरस्तु का वर्गीकरण, ऐसे अरस्तु जो है जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान, तीनों विज्ञान का जो है जनक थे, ठीक है ना। इन्होंने पुस्तक 2 लिखे थे, द पॉलिटिक्स और द एथिक्स जो है पुस्तक लिखे थे। कौन, अरस्तु। अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु थे और इनके गुरु प्लूटो थे, ठीक है। ये कहाँ के थे, यूनान के थे। ये इन्होंने रक्त के आधार पर जंतु जगत को 2 भाग में बांटा, ए नेमा और ई नेमा। ए नेमा में जो है लाल रक्त नहीं होता था, जबकि ई नेमा में लाल रक्त होता था। तो ए नेमा जो है इसमें आएगा आर्थ्रोपोडा और स्पंज, जबकि ई नेमा में जो है मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वगैरह जो भी है, इसमें लाल रक्त खून होता है, यानी लाल रक्त होता है, उसको जो है इसमें रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है व्हिटेकर का वर्गीकरण किया गया 5 भाग में, जिसमें जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, पादप, जंतु, ये 5 भाग में बांटा गया। मोनेरा जगत में जो है जो जीव होंगे वो प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, जबकि प्रोटिस्टा, कवक और जंतु और पादप ये सभी जो होंगे यूकैरियोटिक जीव होंगे। बात समझ में आया? तो इसके बाद जो है हेकेल ने वर्गीकरण किया जंतु जगत का, वो 3 भाग में किया। कौन, तो आपका प्रोटिस्टा, पादप और जंतु, ये 3 भागों में बांटा। देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। और इसके बाद जो है हम आपको देखें कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण। उसमें जो है आपको मिलेगा क्या, कि कैरोलस लिनियस ने इनको जो है ना वर्गीकी का पिता कहते हैं कैरोलस लिनियस को। तो कैरोलस लिनियस के आधार पे जो है जंतु जगत का वर्गीकरण हम आगे करवाएंगे। उसमें जो है आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पे वो विभाजन किए थे, है ना। तो इस आधार पे जो है अगला जो वो वीडियो मिलेगा। तो देखिए दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और जो है कमेंट में जो है आप राय दें कैसा लगा वीडियो। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।